मैं सत्यनपाल आपकी अपनी किरण ITI की क्लासेस में फिर से स्वागत है। नमस्कार साथियों, अब मैं आपकी तीसरी क्लास लेने जा रहा हूँ। इस क्लासेस में आपको सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उन ऑब्जेक्टों को जो भी चार दे रखे होंगे उनमें सारे को विस्तार से बताऊंगा और परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। अतः आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से शेयर करें और आपके बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं आप अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन, इसमें लिखा है 32 एम्पियर रेटेड केबल की वहन क्षमता क्या है? यदि है रिवॉल्वर फ्यूज द्वारा संरचित है। अब इसका एक बात आती है, ये रिवॉल्वर फ्यूज होते क्या है? फ्यूज का मतलब क्या होता है? पहले मैं फ्यूज का मतलब समझता हूँ। फ्यूज आपकी किस करंट की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा नहीं जाने देता है। अगर इसे ओवर होता है तो वो फ्यूज क्या करता है, तो लाइट को कट कर देता है। फ्यूज की ये क्वालिटी होती है, ठीक है। फ्यूज मोस्टली बड़ी बड़ी केबलों में, ये अगर ये बात करें बड़ी बड़ी केबलों की, तो ये केबलों के लिए फ्यूज आपके कॉपर के बने होते हैं। हमेशा फ्यूज का जो वायर होता है, पतला वाला जो वायर होता है, जैसे करंट का फ्लो होता है, जाती है पूरी धारा वहाँ से, तो वो हमेशा कम रेटेड का होता है, एक सीमा तक ही होता है। इससे ज्यादा होने पे फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज कई टाइप के होते हैं, इसलिए उस टाइपों में से एक फ्यूज टाइप का नाम दे रखा है रिवॉल्वर फ्यूज। इसे बोलते हैं किटकैट फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। किटकैट फ्यूज के नाम से भी इसे जानते हैं। किटकैट का मतलब होता है, इसका दो पार्टों में मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है बेस, एक होता है कैरियर। बेस कैरियर में क्या होता है, बेस में आपको वो एक तार लगा दिया जाता है जिसमें आपको फ्यूज को लगाने का एक तरीका होता है इस तरह से, और कैरियर में आपको फ्यूज का तार लगा होता है। इन दोनों को मिला के इस तरह का बना होता है, उसमें इसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो आप समझेंगे इसके जो पॉइंट होते हैं, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, इससे करंट का केबल जोड़ दी जाती है। ये हमेशा फ्यूज स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, जिससे कभी भी किसी भी मशीन या कहीं फॉल्ट हो जाए तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है या रक्षण युक्ति है। तो इसमें आपको 32 एम्पीयर केबल की बारे में बात, रिवॉल्वर फ्यूज किटकैट के बारे में बात कर रहा है, तो अतः हम इसमें यूज कर सकते हैं। कौन सी यूज करेंगे? आपका 26 एम्पीयर वाला फ्यूज। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर 26 ऐसी करंट की कैपेसिटी ले सकते जिसमें करंट की वैल्यू 26 एम्पियर हो, उस तरह का आपको रिवॉल्वर फ्यूज यूज करेंगे। कौन सी वाली? 32 एम्पियर रेटेड केबल की। अब आप बात सोच रहे होंगे, सर ये आपने 32 एम्पियर करंट केबल सेंड कर सकती है, लेकिन आप 26 का, अगर हम 26 का लगा देंगे तो केबल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे भाई? अगर 32 का सपोज लगा दो, 32 का, तो 32 से ऊपर ही जैसे भी होगा तभी तो ये कट होगा, ये तभी तो फ्यूज होगा। 32 से ऊपर ले जाने पे ही तो कट होगा, इससे पहले क्या होगी, केबल खराब हो जाएगी। तो केबल को बचाने के लिए हमें हमेशा उस कैपेसिटी से कम का फ्यूज यूज करते हैं। अब मुझे आशा होगी कि आप लोग फ्यूज के बारे में समझ गए होंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे रक्षा करती है केबल की। तो ये फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हर जगह हमारे फ्यूज लगे होते हैं, घरों में भी यूज करते हैं और आपके इंडस्ट्रियल एरिया में भी फ्यूजों का काम होता है। अब हम बात करते हैं, आपका दूसरा है, एक दे रखा है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, मानक तार गेज। मानक तार गेज मानक तार गेज में तार के मानक तार गेज में तार के अनुसार को नापने के लिए तार के मानक तार गेज में
तार के आकार को तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है? ठीक है, अब पहले बात करते हैं मानक तार गेज क्या होता है। मानक तार गेज क्या होता है? इसे शॉर्ट में इंग्लिश में बोला जाता है SWG। क्या बोला जाता है शॉर्ट में? SWG। इसे शॉर्ट में ये बोला जाता है मानक तार गेज को। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक, स्टैंडर्ड वायर गेज। गेज होता है ना, गेज जी बनेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज इसको फुल फॉर्म बोला जाता है। इसकी क्या रखा है, एक मानक तेरे एक गोल टाइप का पत्ती नुमा होता है, उस पे किसी भी तार की व्यास को नापा है या तार की मोटाई को नापने के काम में आता है। क्या नापने का काम आता है? तार की मोटाई। इसकी संभावित सीमा पूछा, उसकी उच्चतम सीमा की बात कर रहा है, कम से कितना ज्यादा तक नाप सकते हैं। अधिकतम सीमा की बात कर रहा है तो हम नाप सकते हैं, उसमें जो नंबरिंग होती है तो हम नाप सकते हैं कितने? 0 से लेकर 36 तक। 0 से लेकर 36 तक। ठीक है, mm तक। अतः हम इसके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आपके विकल्प दे रखे हैं 0 से लेकर 44 तक और 0 से लेकर 42 तक और 0 से लेके 38 तक और 0 से लेके 36 तक। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि वायर गेज का जो प्रयोग होता है, संभावत हम कितना नाप सकते हैं? 0 से लेके 36 तक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस तार जोड़ का क्या
नाम है। ठीक है, अब तार का चित्र बनाते हैं, आपको चित्र बनाते हैं। इस तरह का एक चित्र बनाया है। इस चित्र में आपको पूछा इस जोड़ का नाम क्या है। अब आपको विकल्प देते हैं। नंबर 1, एरिया टैप जोड़। जो नंबर दूसरा है नोटेड टैप जोड़। तीसरा है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़। चौथा है आपका लास्ट वाला, इसमें विकल्प है डबल क्रॉस टैप जोड़। ये आपको 4 विकल्प लेकर के। अब बात करता हूं मैं जोड़ होते क्या हैं। जोड़ का मतलब क्या होता है, दो केबलों को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो जोड़ कहलाती है। जोड़ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इनमें आपको दे रखा है ऑप्शन में एरिया टैप जोड़, नोटर टैप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस जोड़, क्रॉस टैप जोड़ और डबल क्रॉस टैप जोड़। ये आपके 4 जोड़ रखे। इससे भी और भी जोड़ होते हैं, टी जोड़ होता है, वेटनी जोड़ होता है और आपके अदर भी जोड़ होते हैं। तो इस विकल्प में आप बता रखा है इस चित्र के आधार पर, इस चित्र के आधार पे ये कौन सा जोड़ है। तो ये आपका जोड़ है, आपका बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर आपको दे रखा है नोटेड जोड़। कौन सा दे रखा है, नोटेड जोड़। इसमें ये कौन सा है, नोटेड जोड़ है भाई। क्यों नोटेड जोड़ है, क्योंकि इसका जो जोड़ने का जो तरीका है नोटेड, नोट की तरह इस तरह की तरफ घूम रहा है, राउंड हो रहा है, ये नोटेड जोड़ है। ठीक है, थैंक यू। अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें कम क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन में मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा।